आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है सीतायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 16 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जहां पे हम जानेंगे आंतरिक युद्ध कि अभी तक जो सीता माँ ने रावण के मन में वो गलानी के जो बीज बोए कि जिससे उसको वो गिल्ट फील हो कि उसने क्या क्या किया। तभी क्योंकि इस दर्द के नीचे बहुत सारा प्रेम छिपा हुआ था, लेकिन उस प्रेम को उजागर करने के लिए पहले उन्हें उसे उनकी गलतियों का एहसास कराना बहुत ज़रूरी था। तो अभी जो सीता माँ का कार्य था अभी तक कि उनको अंदरूनी तरीके से रावण को कमज़ोर करना है, उस युद्ध को लड़ना है, और श्री राम जी का कार्य था जो बाहरी युद्ध, यानी कि जो युद्ध होगा उसमें उनके साथ लड़ना है। तो इस चैप्टर में ही जानेंगे हम कि सोमा अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि अनुसया की माँ बैठी हुई है और उन्हें बताती है कि जब युद्ध का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और एक दिन सीता माँ बैठी हुई है और ध्यान कर रही है, और ध्यान में उन्हें फिर एक दिन रावण बहुत परेशान करता है और एक और दृश्य दिखाता है जो बहुत बार पहले भी दिखाया है कि श्री राम जी की मृत्यु हो गई है। और वो देख के माता बहुत परेशान हो जाती है। उनको पता है कि श्री राम जी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन अपने ही सामने एक दृश्य देखना, किसी अपने का मृत पड़ा होना, वो अपने आप में बहुत दर्दनाक था। तो माता बहुत रोती है अंदर अंदर, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलती है। रावण आता है, उन्हें बहुत सताता है, बहुत कुछ बुरा बुरा बोलता है कि अब श्री राम के दिन बहुत कम रह गए हैं, अब वो चला ही जाएगा तो तुम मुझसे ही विवाह करना पड़ेगा। लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक सीमा है हर चीज़ की। एक टाइम के बाद माँ अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि मुझे बहुत मतलब वो फील हो रहा है तुम्हारे लिए कि तुमने इतनी जो साधना की है वो किसी काम की नहीं रही। तुमने इतना जो तप किया, शिव जी से इतने आशीर्वाद लिए, वो सब सब वेस्ट कर दिए। इतने साल जो लगाया, जो सीखा, वो सब पानी में बहा दिया, क्योंकि तुम ये जान ही नहीं पाए कि तुम धरती पे क्यों आए थे। अगर हम कोई साधना करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो हम क्यों करते हैं? ताकि हम उससे जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे आई क्यों, मेरा क्या काम है यहाँ पे आने का। तो रावण को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है कि एक मामूली सी स्त्री मुझे इतना कुछ सुना रही है। कोई और बताता वो सुन लेता शायद, लेकिन स्त्री उसे कैसे बता सकती है इन बातों के बारे में। तो माँ उन्हें बहुत बोलती है कि तुमने अपना सारा समय खो दिया है और अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले मैंने तुम्हें बहुत समझाया इस बात के लिए कि तुम्हें सुधर जाना चाहिए, तुम्हारे पास अभी मौके हैं, पर मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी। अब तुम्हें समझा के हो चुका है। अब जो युद्ध होगा तुम्हें उसमें श्री राम जी का ही सामना करना पड़ेगा और तुम्हें उसी से समझ में आएगा कि तुम क्यों यहाँ पर आए थे। तो बहुत गुस्से में रहता है और वहाँ से चला जाता है। और धीरे धीरे श्री राम जी नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि माता का और श्री राम जी का कनेक्शन भी वापस अब जुड़ चुका है। तो वो उनसे बहुत समझाती है, लेकिन रावण तस से मस नहीं होता और वापस माँ अपने ध्यान में चली जाती है। और जैसे वो ध्यान में बैठती है तो वापस वो उन्हीं दृश्यों को मायाजाल फिर उनके सामने लाना शुरू करता है कि कैसे वो माता पिता की मृत्यु हो गई, श्री राम जी की मृत्यु हो गई। लेकिन माता को पता है कि अब ये सब कुछ भ्रम ही है, मैं इन सबसे बाहर आ चुकी हूँ। तो माँ अपने उस भ्रम से बाहर आ चुकी है कि सब कुछ उन्हें परेशान करने के लिए कर रहा है। तो एक दिन माँ ध्यान में बैठी है और अपने त्रिनेत्र से देखती है कि श्री राम जी अब लंका के बहुत नज़दीक आ गए हैं और वहाँ पे वो खड़े होकर लंका को देख रहे हैं। तो उनको पता है कि अब कुछ समय के बाद लंका का विनाश होने वाला है, कि उनको पता है कि जब युद्ध होगा तो दोनों तरफ के लोगों की मृत्यु होगी, सिर्फ उनकी तरफ के नहीं, हमारी तरफ के लोगों की भी होगी। और उसके बीच में आने वाले वो जानवर, पेड़ पौधे, उन सब का भी विनाश होगा। तो माँ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके लिए कोई भी बच्चा किसी और का नहीं है। सीता माँ के लिए सारे बच्चे एक समान है। उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि सामने वाले लंका की तरफ से किसी की मृत्यु हो रही है कि हमारी तरफ से हो रही है। लेकिन वो देखते हैं कि श्री राम जी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और माता भी देखती है कि अब हम दोनों को इसको एक्सेप्ट करना हो, क्योंकि अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। अगर हम युद्ध नहीं करेंगे, रावण को नहीं सिखाएंगे, तो ये सब कुछ चलता रहेगा हमेशा ऐसे ही। तो वो इसको खुशी खुशी स्वीकार भी करते हैं कि अब हमें स्वीकार करके आगे ही बढ़ना होगा, कि युद्ध ही एक रास्ता है। तो माँ बैठी हुई है और युद्ध शुरू हो चुका है। जो युद्ध चल रहा है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, हमारी तरफ के लोगों की भी, लंका की तरफ के लोगों की भी। तो माँ बहुत दर्द में है। तो एक दिन माँ जब बैठी हुई है ध्यान में, तो त्रिजटा एक सेविका है उनके महल में लंका में, जिसने माँ को पहले दिन पानी का गिलास दिया था। तो वो माँ के मित्र बन चुकी है। वो आती है और बोलती है कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। और माँ ये सुन के बहुत शौक हो जाती है कि लक्ष्मण की मृत्यु, ये हो ही नहीं सकता। पर त्रिजटा बोलते कि नहीं, सच्ची में लक्ष्मण की युद्ध में मृत्यु हो गई है और श्री राम अब बहुत अकेले रह गए हैं, कि वो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है कि वो कैसे इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माँ को विश्वास नहीं होता। वो अपने ध्यान में ही है, सब सुन रही हैं। और जहाँ उनकी मृत्यु, जहाँ पे वो लेटे हुए हैं श्री राम जी के पास, फिजिकली माँ अपने अशोक वाटिका के वो मतलब पेड़ के नीचे ही बैठी हुई है, लेकिन उनके एस्ट्रली बॉडी वहाँ पे गई है और वो माँ उनको देख रही है कि श्री राम जी भी उनको मलहम लगा रहे हैं,
कपड़े को गीला करके उनके होठों पे लगा रहे ताकि वो जाग जाए, उठ जाए, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं उठ पा रहे। और तब माँ को वो बात याद आती है कि जब शूर्पणखा उनके कुटिया में आई थी, उन्होंने उसे बचाने के लिए, लक्ष्मण जी ने माँ को बचाने के लिए जब वार किया शूर्पणखा पे, तो उन्होंने उसे श्राप दिया था कि तुम भी एक ऐसी मृत्यु मरोगे। तब उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से शायद आज लक्ष्मण जी का ये हाल हो गया। पहली बार माँ को गुस्सा कब आया था? जब रावण उनको हाथ लगाने की कोशिश की थी, तब उन्होंने, उनके अंदर से वो अंगारे निकले थे गुस्से के कि कैसे उसकी हिम्मत हो गई। और दूसरी बार अब इस समय कि कैसे उसके श्राप की वजह से लक्ष्मण को इतना भुगतान करना पड़ रहा है। तो माँ वहीं पे बैठी रहती है और सोचती कि मैं कैसे मदद करूँ। अभी कोई और उनको नहीं देख सकता, लेकिन माँ सब कुछ देख पा रही, सबसे बात कर सकती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ सकता। तो जैसे वो लक्ष्मण जी के पास जाके बैठ जाती है, तो इतने में उन्हें कोई परछाई नजर आती है, और वो परछाई थी यमराज की, जो उन्हें लेने के लिए आए थे। जैसे ही यमराज आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण जी को लेके जाने के लिए, तो माँ उनके सामने आ जाती है और माँ बोलती है कि आप इनको नहीं लेके जा सकते, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तो यमराज बोलते हैं कि जो भी इंसान कुछ भी कार्य करता है उसको उसका भुगतान तो करना ही होगा। अभी शूर्पणखा को इन्होंने मारा और इतनी सारी जो युद्ध किया है, इन सब में जिन्होंने नुकसान किया है, इसका भुगतान तो इनको भी करना ही होगा। तो माँ बोलती है कि नहीं, वो सब कुछ इन्होंने मुझे बचाने के लिए किया था। कभी कभी हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जिससे हम अपना बचाव कर पाएँ, तो आप इनको नहीं लेके जाओगे। तो माँ नहीं मानती और बहुत देर तक यमराज में और माँ में इसी बात की तर्क वितर्क चलते रहते हैं। सुबह से रात से सुबह हो जाती है इस बात को लेके, पर माँ नहीं मानती। तो यमराज बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ आप मान जाइए कि हर इंसान का भी जाने का समय है, तो वो इनकी अवधि पूरी हो चुकी है, अब इनको जाना ही होगा। तो माँ नहीं मानती बिल्कुल भी। तो यमराज बोलते कि ठीक है, आप नहीं मानते तो फिर आपको एक काम करना होगा कि आपको अपनी लाइफ के कुछ साल इनको देने होंगे। अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मण जी की आयु बढ़ जाए, तो आपकी आयु कुछ कम हो जाएगी। तो माँ बिना कुछ सोचे समझे हाँ भर देती है कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस मुझे लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं। क्योंकि जो संजीवनी बूटी हनुमान जी को चाहिए थी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, वो बहुत दूर थी, उसको लाने में बहुत समय लगता और वो 4 घंटे तक ही रह सकती थी, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती। तो पूरी रात जब ऐसे चलता रहा, इतने में जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी बूटी भी ले आए और उसका घोल बनाकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पिला दिया। माँ अपने ध्यान में बैठी हुई है, अभी सामने से लग रहा है कि वो पेड़ के नीचे ही है। तो इतने में अगली सुबह के बाद जो दोपहर होती है, तो त्रिजटा आती है और बोलती है कि माँ लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक है। अब उस समय माँ को कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि वो वाकई में वहाँ पे गई भी थी क्या नहीं गई थी। तो जब ये कहानी हनुमान जी ने सोमा को बताई और सोमा अनुसया को बता रही थी, तो वो भी उन्हें ये बात बोलती है कि जब माँ ने हनुमान जी को बताई थी, तो हनुमान जी बोलते थे कि हमेशा माँ डाउट कर रही थी इस बात के ऊपर कि मुझे आज तक खुद भी समझ नहीं आया कि मैं वहाँ पे सच्ची में गई थी क्या, मेरा सपना था वो। लेकिन जब लक्ष्मण जी होश में आए थे, तब उन्होंने आँख खोलते सबसे पहला नाम लिया था सीता माँ का। उन्होंने राम जी को बोला कि सीता माँ कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि वो तो लंका में ही है, कि वो तो अभी तक यहाँ पे आई नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वाकई में सीता माँ वहाँ गई थी, उन्होंने स्वयं लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया था। अभी युद्ध चल रहा है, बहुत नुकसान हो चुका है, और ये बात बताते बताते सुमा अपनी आंखें खोलती है और वो बहुत रोने लग जाती है, क्योंकि अभी धीरे धीरे समय और आगे आ रहा है कि जब माँ अपनी और परीक्षाएं देगी, उन चीज़ों को बता पाएगी। तो अनुसया बोलती है कि शायद आप थक गई होगी, तो आप थोड़ा आराम कर लो, आप कब से हमें लगातार कहानियाँ बता रहे हो। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तो हम कहानी के अंत के नज़दीक जा रहे हैं, तो मैं कहानी को पूरा कंटिन्यू रखूँगी। तो वो उन्हें बताना शुरू करती है कि अब जब सभी सेनाओं से जो सेना थी वो ख़त्म होती जा रही है, रावण के जो सेनापति थे उनकी मृत्यु हो रही है, रावण के जो बेटे हैं उनकी मृत्यु भी हो रही है। अभी धीरे धीरे सेना का विनाश हो रहा है। तो अब जाके सामना हो रहा है श्री राम जी का और रावण का। तो जैसे उनका वो सामना हुआ, तो श्री राम जी तैयार हैं कि उनको पता है कि वो कहाँ से आया है और उसने क्या क्या सीखना है, और उसकी मृत्यु अब निश्चित है। तो जैसे उनका वो सामना हो रहा है, तो जो सीता माँ है, जब उनका मिलन होने वाला था, जब राम जी और रावण जी सामने आने वाले थे, तब जब माँ ध्यान में बैठी थी, तो उस समय उनके ऊपर एक प्रेम की और फूलों की वर्षा होनी शुरू होगी, मानो मंद मंद बारिश की तरह। तब उन्हें समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि तब जो राम जी हैं वो धीरे धीरे लंका के और नज़दीक आ चुके थे, क्योंकि अब उनके भी मिलने का समय नज़दीक आ रहा था। तो श्री राम जी और रावण में बहुत जम के युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ। तो जब उन्होंने अपना आखिरी बाण रावण के ऊपर चलाया, तो रावण लेट गया, उसके 10 जो मुंह थे उन सब का विनाश हो गया। और जब वो अपनी मरण शैया पे था, तब उसको अपनी ज़िंदगी का एहसास होता है। तब उसको लगता है कि मैं कहाँ पे था, मैं वैकुंठ निवास में एक जय के नाम से रहता था, और मेरे जो दुष्कर्म थे उन्होंने मुझे धरती पे जन्म लेने के लिए मजबूर किया,
लेकिन मैंने इस धरती पर जन्म लेके क्या किया, उन सारे कार्यों को और बढ़ा दिया। तो फिर वो राम जी से पूछते हैं कि क्या मैं वैकुंठ निवास जा सकता हूँ। तो श्री राम जी बोलते हैं कि अब तो तुम वैकुंठ निवास से और दूर जा चुके हो। तब सीता माँ को दिख जाता है, पूर्वाभास हो जाता है कि अब जो उसके 3 जन्म थे, जो 2 जन्म हो चुके हैं, जो तीसरा जन्म होगा उससे पहले उसे 100 जन्मों में जीना होगा। उस सारे अहंकार को, लोभ को, वासना को, मोह को, ईर्ष्या को, सबको त्यागने के लिए। जब तक वो सब नहीं खत्म होगा तब तक वो उच्च लोक पे नहीं जा सकता। अगर हमारे अंदर भी ऐसा अहंकार रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हमें उन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना तो होगा, तभी हम ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। तो उसको एहसास होता है कि मैंने ये जन्म क्यों लिया था और मैं पूरी उम्र इसी में उलझा रहा। मुझे बहुत लोगों ने समझाया, सीता माँ ने तो पूरे 9 महीने 1 साल लगा दिए समझाने के लिए, पर तब भी उसको समझ नहीं आया। तो ऐसा वो बात करता है और धीरे धीरे उसके प्राण भी चले जाते हैं। और तब उसको रियलाइज़ होता है कि हमें भी समझ में आता है यहाँ से कि हम क्यों आते हैं धरती पर, हम क्या क्या करके चले जाते हैं। तो जब उनका देहांत हुआ और जो अग्नि कुंज अयोध्या में जल रहा था, प्रज्वलित किया था माँ ने, धीरे धीरे जब सोमा आगे वहाँ बैठी हुई थी, अचानक से वो बुझ गया। तो सोमा सोचती है कि मैं बहुत सेवा भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अचानक से ये अचानक से कैसे बुझ सकता है। तब सोमा के मन में 2 बातें आती हैं, या तो हमारी विजय हो चुकी है या फिर किसी की मृत्यु हो चुकी है। अब इसको पता नहीं है कि मृत्यु हुई है क्या हमने विजय प्राप्त की है, लेकिन रियलिटी में तो हमारी विजय प्राप्त हो चुकी है। और जो फूलों की, जो प्यार की वर्षा थी, वो और ज़्यादा तेज हो जाती है सीता माँ के ऊपर। अभी युद्ध के बाद लक्ष्मण जी और श्री राम जी सीता माँ से मिलने जाते हैं। माँ उसी पेड़ के नीचे आराम से बैठी हुई है ध्यान की अवस्था में, और श्री राम जी सामने खड़े हैं। और जैसे ही माँ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय के बाद श्री राम जी से मिलने वाली थी, और जैसे वो अपनी आंखें खोलती है, जो प्रेम की वर्षा थी वो अग्नि में बदल जाती है। अचानक से माँ एक अग्नि के कुंज में नजर आती है कि उनके शरीर अग्नि में जल रहा है, और लक्ष्मण जी उन्हें बचाने के लिए जाते हैं, पर श्री राम जी रोक देते हैं कि नहीं, ऐसा होने दो। तो पूछते हैं कि माँ को कुछ हो जाएगा, वो जल रही है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। तो वो उन्हें बताते हैं कि जो अग्नि आपको अग्नि लग रही है कि जिससे माँ जल जाएगी, वो अग्नि वैसी नहीं है। जो इतने समय से यहाँ पे नकारात्मकता थी, जितनी अपवित्रता यहाँ पे फैली हुई थी, तो सीता माँ ने सब कुछ अपने अंदर ग्रहण कर लिया, सबका विनाश कर दिया, ताकि आज के बाद से यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि नकारात्मकता के बीज तो रावण ने खुद बोए थे। सीता माँ का और श्री राम का काम क्या था कि उनको वहाँ पर आके सकारात्मकता फैलानी है ताकि लोग आगे बहुत प्यार से रहें, और औरतों के साथ या जो भी दुष्कर्म थे वो सब ना हो। तो जो हम अग्नि के बारे में आज से पहले सुनते आए थे कि श्री राम जी ने नहीं बचाया, तो यहाँ पे हमें एक नया मोड़ सुनने को मिला है कि उन्होंने उस अग्नि को खुद ही अपने अंदर लिया, ताकि वो सारे नकारात्मकताओं को ख़त्म कर सके वहाँ पे। तो जैसे जैसे वो कुछ समय के बाद वो अग्नि शांत होनी शुरू हुई, तो सीता माँ ने खड़ा होना शुरू किया। अब सीता माँ बहुत लंबे समय से बैठी हुई थी, और अभी तक वो ना कुछ खा रही थी ना वो सो रही थी, तो उनकी ऊर्जा भी धीरे धीरे कम हो रही थी। तो जैसे वो खड़े होने की कोशिश करती हैं, 2 कदम भी नहीं चल पाती और माँ गिर जाती है। तो श्री राम जी आते हैं उन्हें बचा, क्योंकि उनमें अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो और आगे कुछ कार्य कर पाएँ। तो श्री राम जी आते हैं, उन्हें उठाते हैं और उनको महल में अंदर लेके जाते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं एक दिन, और फिर धीरे धीरे उनको आराम आना स्टार्ट होता है। जबकि खुद श्री राम जी उस समय घायल थे, उन्होंने अपने दर्द को छोड़ के सीता माँ की तरफ ध्यान दिया, उनके दर्द को कम करना ज़रूरी समझा। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि मंदोदरी ने माँ को बहुत बोला था कि आप मेरे हाथ का बना खाना खा लो, पर सीता माँ ने कोई खाना नहीं खाया था, लेकिन ये बताया था कि जब भी मैं खाना खाऊंगी तो आपके हाथ के बना ही खाना खाऊंगी। तो जैसे ही माँ थोड़ा ठीक होनी शुरू हुई, तो सीता माँ ने और मंदोदरी ने मिलके पूरे महल के लिए खाना बनाया, क्योंकि सीता माँ अपना प्यार खाने के थ्रू बहुत ज़्यादा व्यक्त करती थी। उनको लगता था कि मैं ऐसा कुछ खिला दूँ सामने वाले को कि उससे उनको बहुत प्यार फील हो, क्योंकि अपने प्यार जताने का तरीका था उनका वो। तो सीता माँ ने और मंदोदरी ने मिलकर पूरे महल के लिए भोजन बनाया, सबको भोजन कराया और सबको बहुत थैंक यू किया। और फिर माँ ने एक उसी जगह पर जाके ग्रैटिट्यूड शो किया अपना, जिसने उन्हें पूरे 1 साल में यहाँ पे रहने में हेल्प की। सबसे पहले उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ ने उनको कितनी छाया दी थी, अगर वो पेड़ ना होता तो शायद उनके लिए वहाँ पे रहना भी टफ था। हर एक सेविका के लिए, मंदोदरी को, हर एक जीव जंतु प्राणी जो भी उनकी उस समय मदद कर पाया था, उन सबको उन्होंने बहुत धन्यवाद किया कि अगर आप सब ना होते तो शायद मैं यहाँ पर ना रह पाती। और ऐसा कह के वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो सोमा अपनी आंखें खोलती है और सोमा देखती है कि आज पहली बार मेरी कुटिया में इतने सारे साधु संत आ गए जो कभी भी नहीं आते थे, क्योंकि इस पूरी कहानी को सुनने के लिए हर कोई कभी भी तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोग सिर्फ श्री राम जी के बारे में सुनना चाहते हैं, सीता माँ के कार्यों के बारे में तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो सोमा भी देख के बहुत खुश होती है कि
आज बहुत सारे साधु संत आए हैं तो वो भी सीता माँ की तरह बोलते हैं कि मैं भी आप सबको भोजन कराऊंगी, लेकिन सब मना कर देते हैं। तो एक साधु संत बोलते हैं कि आज से पहले हमें वाक्य में भोजन से तृप्ति मिलती थी कि आपके हाथ का बना हुआ भोजन, लेकिन आज पहली बार आपकी कहानी सुन के आत्मा को तृप्ति मिली है, और वो तृप्ति उस भोजन से कई गुना बढ़ के है। तो आज हमें भोजन नहीं करना है, आज आपने जो हमें दिया है ना वो सबसे ज़्यादा अनमोल है। और ऐसा कहकर अनुसया की माँ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम आपसे कल मिलेंगे, आज आप भी आराम करो, अब हम भी कुटिया में जाते हैं। तो अनुसया की माँ भी कुटिया में आ जाते हैं। अगले दिन वो फिर से तैयार होके सोमा के पास जाते हैं, और आगे क्या वार्तालाप होगी वो हम कल की क्लास में जानेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और जो भी आपकी लर्निंग्स रहती हैं आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।